हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान में आपके साथ मैं अंजलि झा। खबरों की ओर रुख करेंगे, इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रामगढ़ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, पीड़ित परिवार से की मुलाकात, न्याय दिलाने का दिया आश्वासन। एफएसएल की टीम पहुंची अलवर, सीन रिक्रिएट कर जानी घटना की थ्योरी, लोक परिवहन बस की जांच की पड़ताल की। भरतपुर कलेक्टर ने आरबीएम अस्पताल का किया निरीक्षण, नए पद ग्रहण के बाद कलेक्टर का यह पहला निरीक्षण, आरबीएम अस्पताल में हो रहे कार्यों का लिया जायजा। कलेक्टर नथमल डीडेल ने की समीक्षा बैठक, जल जीवन मिशन के दिए निर्देश, विकास अधिकारी करेंगे ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग। नगलाभांड में भागवत कथा का हुआ समापन, भागवत कथा के बाद हुआ प्रसाद का वितरण, पिछले 7 दिन से चल रही थी भागवत कथा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। किसान नेता प्रमुख राकेश टिकैत रामगढ़ पचवाड़ा पहुंच गए हैं, जहां पर वही राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और किसान नेता राकेश टिकैत ने मृत किसान के परिवारों से मिले हैं और साथ ही साथ परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया है। आपको बताते चले कि किसान की जमीन पर लोन नहीं चुकाया गया था, जिसको लेकर के किसान की 15 बीघा जमीन 46 लाख रुपए में नीलाम कर दी गई है। इस मामले को लेकर के राकेश टिकैत आज रामगढ़ पचवाड़ा भी पहुंचे हैं, जहां किसानों ने उनका स्वागत किया है और साथ ही साथ घटना की जानकारी देते हुए न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कुछ अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत से यह षड्यंत्र रचा गया है, जिसे किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने इसके लिए दोषी अधिकारियों, बैंक अधिकारियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकार से उच्च स्तर पर बात की जाएगी, यह भी कहा है। करेंगे और सरकार की तरफ से शायद ये आया कि वो नीलामी कैंसिल कर दी, लेकिन वो हुई क्यों? उन अधिकारियों के खिलाफ, उन बैंक के, उनके खिलाफ पूर्ण रूप से जांच उसकी हो जानी चाहिए, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जो गलत तरीके का उन्होंने काम करा है। और आप 7 लाख रुपए के कर्जे में आप पूरी किसान की जमीन नीलाम नहीं कर सकते। ये पूर्ण रूप से नीलामी इलीगल थी और जो पार्टी है जिसकी यहाँ पर सरकार है, उसने कर्जा माफी की बात यहाँ पर करी है। सरकार कितना कर्जा माफ करती है वो सरकार बताए, सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखे, जो भी दे सकते हैं वे दे। और आगे किसान कई के ये भी है कि किसान को केसीसी का पूरा पैसा जमा करना पड़ता है, आप उससे हर साल इंटरेस्ट उसका जमा करवा लो। ये है बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम है, फसलों का नुकसान यहाँ पे होता है। आप फसलों का रेट दे दो, किसान कर्जे लेने की जरूरत ही ना पड़े, तो हाँ इस कर्जे के जंजाल से किसान को निकलना पड़ेगा। किसानों के साथ जो 10 दिन के कर्जा माफी का जो वादा किया था उस समय जब चुनाव में आई थी, विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने, तो वादे पे कितना खरा उतर पाई है? हम जानकारी करेंगे इसकी पूर्ण रूप से। उन्होंने कहा कि कुछ कर्जा यहाँ पे माफ हुआ है, यहाँ के लोगों ने कुछ बताया कि जो खाद का या उसका कर्जा होगा, लेकिन किसानों को यह होगा कि पूरा कर्जा माफ हो। कर्जा जो भी किसान के पास में हिंदुस्तान भर में है, वो सरकारों की गलत नीतियों से किसानों के ऊपर कर्जा हुआ है। ये 10 दिन का अल्टीमेटम वो नहीं देते तो किसान कैसे भी करके अपनी जमीन को बचाने का यत्न करता है, पैसे जरूर देता है, सरकारों की वजह से ही ये पैसे जमा नहीं हुए। लोगों के पानी खत्म हो गया, बिल्कुल जमीन में पैदा कुछ नहीं हो रहा है। अब वो कर्ज कहाँ से देंगे? जब उनके खाने के भी लाला पड़ रहे हैं तो कर्ज कहाँ से देंगे? तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन किसानों को राहत दी जाए, इनका कर्ज माफ होना चाहिए। ये तो परिवार कर्जे में डूब गया था। जैसा ये बता रहे हैं, इन्होंने 3,87,000 का लोन लिया था कोई खेतों की ट्यूबवेल कराने के लिए। वो लोन चुका नहीं और बार बार बैंक वाले से तगाजे करते रहे और इनको ये कहा गया कि तुम्हारी या तो कर्जा समय पे दे दो, नहीं तुम्हारी जमीन नीलाम होगी, कुर्क होगी। उस टेंशन में ये जो कजौड़ है उसने आत्महत्या कर ली। और इसके बावजूद जब अब दोबारा उसके 2 महीने बाद बैंक वालों ने फिर इनको तंग किया, तो 13 या 12 तारीख को 50 लोग यहाँ से गए थे
इन्होंने एसडीएम साहब से ये कहा था कि हमारा बीच का समझौता हम कर लेंगे, हमारी इनकी जमीन नीलाम मत करो। एसडीएम रामगढ़ ने भरोसा भी दे दिया था, लेकिन 18 तारीख को ही जो कर्जा है मात्र 7 लाख का और 86 लाख कीमत की जमीन को नीलाम कर दिया 7 लाख में, और वो भी डीएलसी की रेट से कम पे किया है। अलवर मूक बधिर गैंगरेप मामले में एफएसएल टीम ने झूठा सीन रिक्रिएट कर मामले को झूठा साबित करने की कोशिश की। आपको बताते चले कि मानसिक विकलांग बालिका के साथ हुई घटना के मामले में पुलिस ने घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया है और साथ ही साथ इस पूरे प्रक्रिया में लड़की की एक डमी को लाया गया है। इस दौरान एक लोक परिवहन बस और साथ ही एक बाइक को घटनास्थल से निकाला गया है। वहीं घटना की रात जिस तरह से घटना हुई है उसी तरह के सीन को अलवर पुलिस की तरफ से फिल्माया गया है और साथ ही साथ एफएसएल की टीम की मदद से पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जयपुर से एफएसएल की टीम के पदाधिकारी बुधवार को अलवर पहुंचे थे। उन्होंने लोक परिवहन बस की जांच पड़ताल की है। इसके अलावा ही दिन के समय पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत करते हुए अन्य तथ्यों पर भी चर्चा की गई है। टाइम दिवाली से चल रहे ना। अच्छा। तो एक सवारी थी। अच्छा। वो उतरता वो जड़ में नीचे। अच्छा, फिर वो पहले से ही चिल्लाने लग गया, मेरे को उतार दो उतार दो। अच्छा। हमने यहाँ गाड़ी के ब्रेक लेके उतारा उसको। अच्छा। उतारने के बाद हम चल दिए। अच्छा। चलने के बाद फिर घटना हुई जब लड़की और बाइक तुमने देखी थी? घटना हुई जब लड़की बाइक देखी थी? लड़की हमने नहीं देखी, पीछे वो सवारी ने बताई है कि बाइक से किससे टकराया हुआ। आपने कुछ नहीं देखा है ना? हमने कुछ नहीं देखा। फिर ये लोग परिवहन बस पुलिस क्यों लेकर, ये क्या है? ये तो इसलिए लेकर है कि यहाँ आपने जो गाड़ी खड़ी करी कि यहाँ कुछ देखा, कहाँ खड़ी करी है। भरतपुर संभाग के सबसे बड़े आरबीएम अस्पताल का जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने निरीक्षण किया। अपने नए पदभार ग्रहण करने के बाद ये उनका पहला निरीक्षण था। वहीं साथ ही साथ आरबीएम अस्पताल पहुंच करके उन्होंने वहां चल रही गतिविधियों को समझा और फिर अस्पताल में चल रहे कार्यों को भी देखा है। भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि डॉक्टरों और विभाग में अटके हुए कार्य, अस्पताल में आए हुए मरीजों की विभिन्न समस्याओं और इस तरह से समय चल रहे कोरोना को देखते हुए अस्पताल में निरीक्षण किया हुआ। अस्पताल में जो गतिविधियां चल रही है उसको जानना बेहद ही जरूरी है। समझता है, देखिए एक्चुअली कोरोना के केसेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। हालांकि वैक्सीनेशन की भी गति बढ़ाने की कोशिश हम कर ही रहे हैं, परंतु मेरी पहली विजिट थी। सामान्य रूप से मैं भी समझना चाह रहा था। हॉस्पिटल में नगर निगम कमिश्नर भी साथ में आए हुए हैं, यूआईडी के एक्सचेंज भी आए हुए हैं, जो जो काम चल रहे हैं उनके बारे में भी जानकारी देगी। मुख्य रूप से पेशेंट और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, जैसे आज 127 पेशेंट को आईसीडी किया गया है, वही समझने का प्रयास था। ये केवल प्राइमरी रूप से समझने का प्रयास था कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं कैसे चल रही है और डॉक्टर साहब की कोई समस्याएं हैं या कोई ऐसा काम जो विभागीय कहीं अटका पड़ा है या हमारे स्तर पर लंबित है, तो उसको समझने का प्रयास था। थोड़ा साफ सफाई के बारे में जरूर निर्देश दे दिए गए हैं। कुछ एक पेशेंट से भी मैं बात कर लूंगा बाद में। उपखंड बयाना के गांव नगला भाड़ में पिछले 7 दिनों से चल रही भागवत कथा का आज समापन हुआ है। इस भागवत कथा के वाचक शास्त्री मनोज कुमार शर्मा दहगामा वाले रहे हैं। वहीं साथ ही साथ नगला के भाड़ ग्रामवासियों की ओर से प्रसाद में खीर, पुआ और साथ ही सब्जी का पंगत में बैठकर भी वितरण किया गया और साथ ही इस दौरान यादराम लाल हंस कसाना सहित कई ग्रामीण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जल जीवन मिशन अंतर्गत जिला जल और साथ ही स्वच्छता मिशन की समिति की मासिक बैठक जिला कलेक्टर नथमल डिटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई थी। बता दें कि बैठक में जिला कलेक्ट्रेट ने जिले में जल जीवन मिशन कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत वार कैंप आयोजित कर उससे मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ शिविरों का समय समय पर जिला कलेक्टर, सीईओ, जिला परिषद और अन्य अधिकारियों द्वारा विजिट किया जाएगा। साथ ही साथ शिविर के दौरान ही वंचित वीएपी अनुमोदन कराए जाने और ग्राम पंचायतों का बैंक खाता खुलवाने, ग्राम जल और स्वच्छता समितियों की क्रियाशील करने और साथ ही साथ जो ग्राम की आंतरिक वितरण है उसको प्रणाली को कुल लागत से 10% सहयोग राशि लाभार्थी समूह द्वारा जमा करवाए जाने को लेकर के ग्रामवासियों और स्वच्छता समितियों को प्रेरित करने और सहयोग राशि प्राप्त करने का कार्य भी किया जाएगा।
जहां पर खबर हनुमानगढ़ में जल जीवन मिशन अंतर्गत जल और स्वच्छता मिशन की मासिक बैठक की गई थी। वहीं साथ ही जो डीडीएल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक की गई थी, जहां पर आयोजित की गई। साथ ही साथ मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं कलेक्टर ने। बरमसर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में गड़बड़ी करने पर आरोपी ग्राम विकास अधिकारी को जिला परिषद सीईओ ने 16 शीशी का चार्जशीट भेज दिया है। साथ ही साथ नियम विरुद्ध तरीके से गांव में विकास कार्य करवाने के प्रकरण में जिला परिषद सीईओ को जिम्मेदारों को अंतिम नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में आगे की कार्रवाई करने के लिए जिला परिषद में प्रशासन और स्थापना समिति की बैठक भी बुलाई गई है। इस अहम बैठक में उक्त प्रकरण को रख करके इस पर आगे की कार्रवाई करने का फैसला भी लिया गया है। आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार के इस मामले में लिप्त बीडीओ और ग्राम विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक सहित अन्य के नाम पर नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब भी किया गया था। वसई डांग के वन विहार रोड पर बुधवार की शाम तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर चालक ने 25 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिस दौरान ही युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं हादसे को अंजाम देकर के ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं साथ ही साथ सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। करीबन सुबह 5:30 बजे करीबन निकला था घर के लिए, रजाई के लिए। तो मेरे गांव से करीबन पक्का रोड है, 1 किलोमीटर दूरी पे टेक बोलते हैं। तो टेक की जगह पे वो खड़ा था किसी साधन के इंतजार में। तो एक मुंडा ट्रैक्टर आया था, वो प्रेशर में आ रहा था बहुत तेज गति से। तो वो भुआ कलर का, उसने समझा कि मैं किसी साधन में बैठ जाऊंगा, लेकिन उस ट्रैक्टर ने एक्सीडेंट मार के वो वहां से भाग निकला। उसका हमने पीछा किया। पीछा करने पर वो ट्रैक्टर पकड़ में नहीं आया, वो भाग गया। जब तक हम लड़के को लेके हॉस्पिटल के लिए लाए और रास्ते में उसकी मौत हो गई। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक MCB और RCCB, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक MCB, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी,